हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कहानी का नाम है बूढ़ी बुआ। हर किसी के गांव में कोई न कोई ऐसी बुआ जरूर होती हैं जो ससुराल में ना रहकर मायके में ही गुजर बसर कर रही होती हैं। कभी बात करिएगा उन बुआ से, रिश्तों की काली सच्चाई जीती रही होंगी वो। हमारे गांव में भी थी एक बुआ, काफी बुजुर्ग। अब तो शायद हाथ पैर भी कांपने लगे थे उनके। बेटे का मुंडन था, सब लोग घर में तोड़भागी में लगे थे। तभी मुख्य दरवाजे से 70 साल की कांति बुआ अंदर आती दिखाई दी। कांति बुआ भी अपना पूरा जीवन मायके में ही गुजार रही थी। उन्हें देखकर मेरी अम्मा, सासू माँ कुछ बड़बड़ाने लगी। कांति बुआ ने आज भी वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी, पर बड़ी खुश नजर आ रही थी। मैंने एक कटोरी में 2 गुलाब जामुन निकाले और बुआ को खाने के लिए देने पहुंच गई। पास में पड़ी कुर्सी डालते हुए मैंने बुआ को बैठने को कहा। कटोरी उन्हें पकड़ा दी। कटोरी पकड़ाकर जैसे ही सामने दिख रहे अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा मुझे देखते ही गुस्सा करने लगी। तुम्हें क्या जरूरत थी आज इनके सामने आने की? मैं सहम गई और पूछा, क्या हो गया? बुआ ही तो है। बुआ है तो बांझ है, पता नहीं शुभ काम में क्यों मुंह उठा चली आती हैं। जाओ अंदर, आप सामने नहीं आना। मैं वापस चली गई, पर मन में अजीब सी हलचल। खैर धीरे धीरे सारे काम निमट गए और हम भी फ्री हो गए। एक रोज घर की सभी महिलाएं के साथ गांव में ही मंदिर गए तो सामने कांति बुआ फिर दिखाई दी। हम आगे जाकर बुआ के पैर छूकर हाल पूछने लगे। बुआ बड़ी खुश हुई और कहने लगी, हम इस मंदिर में रहते हैं, आओ बैठो आकर। हम मंदिर में ही बने कमरे में गए। कमरे में एक रस्सी पर कुछ एक दो साड़ियां लटक रही थी और एक कोने में बिस्तर लगा था। पीछे से सासू माँ को आते देखकर हम फिर उनके साथ घर चले आए। खैर सासू माँ ने उस दिन कुछ नहीं बोला। एक रोज पता चला बुआ नहीं रही। बुआ को शायद उनके ससुराल से भी मात्र बच्चे ना होने की वजह से ही नहीं रखा गया था। बुआ को उनके किसी भाई ने भी स्वीकार नहीं किया था। पूरे जीवन भर बुआ गांव में न के बने उसी मंदिर में रहती। पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उन बुआ को देखकर खुश होता। आज वो बुआ तो चली गई, पर समाज में अभी भी जाने कितनी महिलाएं उनके बच्चे नहीं हुए हैं। उन्हें ये समाज ताने देता रहता है और शब्दों से प्रताड़ित करता रहता है। यहाँ तक पुरुष की दूसरी शादी कराने में भी पीछे नहीं रहता, और ना ही घर में बेघर करने से। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।